नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा। और अब हम आगे बढ़ते हुए 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ दो थ्योरम है वो पढ़नी पड़ेगी, जो कि आगे चल के क्वेश्चंस में यूज होंगी। तो पहली थ्योरम है हमारी 10.1 थ्योरम है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है इसकी, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल मीन्स एक सर्कल है, ठीक है। इसमें टू इक्वल कोड्स हैं, मीन्स ये जैसे मैंने ए बी सर्कल बना दिया, ए बी कोड बना दिया, और इधर मैंने सी डी कोड बना दिया। तो क्या कहना है इनका कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, जो इक्वल कोड है सर्कल के, वो सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल एट द सेंटर। मीन्स यहाँ पे ये सेंटर का नाम ओ है, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको, और सो ऑन। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, जो कोड सबटेंडेड कर रहे हैं सेंटर पर जो एंगल, वो इक्वल होगा। मीन्स ये एंगल मान लो 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। तो अभी गिवन तो हमें है, गिवन क्या है हमें इस तरीके से फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, गिवन क्या है और उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूफ। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है ए सर्कल विद, जिसका सेंटर क्या है वो है। इसमें क्या बोला है कि जो कोड है ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, अब चाहे आप इसको एंगल 1 लिखें या 2 लिखें या फिर ए ओ बी लिखें या फिर सी ओ डी लिखें, वो आपकी इच्छा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंगल 1 और 2 ही लिख दिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको यहाँ पे अलग से मेंशन किया है कि एंगल 1 और 2 लिया मैंने। तो मुझे करना क्या है, टू प्रूव करना है मुझे, एंगल 1 है जो 2 के इक्वल होगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये दोनों एंगल प्रूफ करने हैं कि इक्वल है, तो उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। या आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। तो अब पहले हम लिखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल हमें लेने पड़ रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये ट्रायंगल है ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो एक तो गिवन है हमें कि जो एक साइड ए बी इक्वल टू है सी डी, ये तो हो गया गिवन। इस तरीके से लिखना, मेंशन करना जरूरी है कि हमने लिखा ही क्यों है, अगर इक्वल लिखा है तो क्यों लिखा है। नेक्स्ट है जो ए ओ है और जो ओ सी है, ये दोनों क्या है, रेडियाई है सर्कल के। जब रेडियस होता है तो रेडियस लिखते हैं, जब दो हो जाते हैं तो रेडियाई लिखते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसी तरीके से बी ओ इक्वल हो जाएगा ओडी के, इनका भी सेम यही रीजन होगा कि ये रेडियाई हैं सेम सर्कल के। अब देखो तीनों साइड है, इस ट्रायंगल की 3 साइड है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो गई। तो यही हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट करने की यही क्राइटेरिया होते हैं। 4 या 5 क्राइटेरिया होते हैं टोटल, उनमें से एक क्राइटेरिया बिल्कुल फुलफिल हो गया है, तो ट्रायंगल ए ओ बी है जो, वो है कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल सी ओ डी के। किससे हुआ है, साइड 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 से। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। किससे लिखेंगे, सी पी सी टी से, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम थी 10.1। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। इसके बाद थ्योरम 10.2 करेंगे, जो इसकी बिल्कुल रिवर्स है, उल्टी है। तो इसमें क्या बोला है, ये बिल्कुल उल्टी है उसकी। इसमें क्या बोला है कि जो दो कोड हैं, अभी की बार ये नहीं बोला है कि ये दोनों कोड आपस में इक्वल है। एक ए बी कोड है, एक सी डी कोड है। क्या बोला है कि ये भी एक एंगल सबटेंडेड करता है सेंटर पर, और सी डी कोड भी करेगा, ये ओ हो गया। तो जो ये दो एंगल बनते हैं दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं, अब की बार उल्टा है। गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ,
ठीक है। और इसमें और क्या गिवन है, अब की बार गिवन है एंगल ए ओ बी है जो इक्वल दे रखा है सी ओ डी के, बस ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, उल्टा बिल्कुल, अब की बार कोड्स इक्वल प्रूफ करने हैं। अब की बार प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। तो बिल्कुल उसका उल्टा ही चलेंगे, जैसे उसमें चले थे बिल्कुल उसके अपोजिट चलेंगे। इसमें ट्रायंगल्स वही लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब देखिए ए ओ इक्वल है ओ सी के, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आपको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ये लिखा क्यों है, और जो एंगल तो है ही इक्वल गिवन है, ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये तो हमें गिवन है, परम सत्य है, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अच्छा, और जो बी ओ है वो डी ओ के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, किससे हो गए, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी सी पी सी डी। तो 10.2 थ्योरम भी हो गई है, बहुत ही इजी थ्योरम है दोनों की दोनों। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, तो 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि हमें ये पता होना चाहिए पहले से कि जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, अगर उनका सेम रेडियाई है तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मींस दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ले लिए, मतलब ये दोनों सर्कल क्या है, पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जो इसका रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा। अगर इसका रेडियस फॉर एग्जांपल ये ए बी, ये बी कोड मिला दिया मैंने, यहाँ पे ये कोड हो गया सी डी, ये इसका सेंटर हो गया ओ डैश। अब क्या बोल रखा है कि ये दोनों सर्कल क्या है, पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगा दिया मैंने बीच में। तो ये बोला है कि ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस भी आर होगा, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। और क्या बोला है कि इक्वल कोड, और ये इक्वल कोड बनाए गए हैं, मतलब गिवन क्या है, गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल गिवन है हमें, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। ठीक है, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का रेडियस सेम होगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है हमें, और क्या गिवन है इसके अलावा, एंड गिवन है हमें कि जो कोड बनाए हैं दोनों सर्कल्स में ए बी एंड सी डी, वो भी क्या है, आपस में इक्वल है। टू प्रूव क्या करना हमें कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी के। ठीक है, ये प्रूव करना है। उसमें वे क्या होता था, एक ही सर्कल में वो दोनों कोड आपस में इक्वल होते थे, लेकिन इसमें क्या है, सर्कल अलग अलग है, लेकिन दोनों सर्कल कैसे सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी की तरह चलेंगे। प्रूफ के लिए दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ठीक है, इसमें देखो रेडियस तो दोनों का इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, और ओ बी इक्वल टू
ओ डैश डी हो जाएगा, और कोड इक्वल दे ही रखे हैं ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन ही हमें। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी किससे हुए हैं, किस प्रॉपर्टी से हुए हैं, साइड 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 से। और अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, किससे, सी पी सी डी से। ठीक है, तो उसमें हम एक ही ट्रायंगल के अंदर की बातें कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, दो अलग अलग सर्कल है, लेकिन दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन होते हैं, जिनका रेडियस इक्वल हो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट क्या कहती है कि प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। तो क्या बोला है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये ओ है, ये ओ डैश है। ठीक है, तो इस पे कोड बनाया गया है, इस पे कोड बनाया है ए बी, और इस पे कोड बनाया है सी डी। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो दोनों के दोनों हैं, अब कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस तो जाहिर सी बात है इक्वल होगा ही इनका। और क्या बोला है कि जो इनके जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है ना, ये तो गिवन क्या क्या है, ये भी इक्वल है। गिवन है टू सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल with सेंटर O एंड O डैश। और क्या दे रखा है कि जो एंगल ए ओ बी है वो इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के। तो प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कोड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो वही दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डैश नहीं सी सी ओ डैश डी, दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स में जो रेडियस है वो तो इक्वल ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट, तो ए ओ इक्वल टू ओ डैश सी। ठीक है, क्यों, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। रेडियाई हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के। इसी तरीके से ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डैश डी के, इसका भी सेम रीजन होगा। ए ओ बी सी ओ डैश डी के, ये गिवन है। ठीक है, तो तीनों चीजें हो गई। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी के हो गया, किससे हो गया, साइड एंगल साइड से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोड ए बी है वो इक्वल होगा कोड सी डी के। ए बी किस सर्कल में था, ओ वाले में, और सी डी किस में था, ओ डैश वाले में। सी पी सी टी से ये हो जाएगा। तो 10.2 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आगे मिलेंगे 10.3 के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।